हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया चैनल। ट्रेडिंग मनिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम सीख रहे हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। इसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पूरी कर ली हैं। तो अगर आप बेसिक से कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। चार्ट पैटर्न्स का ये हमारा लास्ट पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल ये हमारा लास्ट पैटर्न है। इसके पहले हमने जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, राउंडिंग बॉटम और कप एंड हैंडल पैटर्न, तो ये सब पैटर्न्स हमने पूरे कर लिए हैं। तो आप अगर हमारे देखना चाहते हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में तो ये भी हमारे प्लेलिस्ट में बनाई हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल के बारे में। और देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में कि पैटर्न क्या है, कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, और क्या रूल्स हैं इसके, किस तरह ये बनती है चार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल। देखिए ये ट्राइंगल, ये जैसे नाम है इसका, इस तरह इसका शेप होता है ट्राइंगल की तरह, कुछ इस तरह शेप होता है। ठीक है, या फिर इस तरह भी एक शेप हो सकता है। ठीक है, ट्राइंगल शेप होता है ये, प्रॉपर ट्राइंगल होना जरूरी नहीं है, इस तरह ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, या फिर इस तरह भी एक ट्राइंगल हो सकता है, या फिर इस तरह भी एक ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब एक ट्राइंगल्स हैं। ये ट्राइंगल्स किसी भी तरह बन सकता है। ठीक है, ट्राइंगल्स में सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स पैटर्न का सबसे खास बात ये है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाता है, कि मार्केट एक रेंज में होता है। ठीक है, और मार्केट की रेंज हमेशा छोटी होती जाती है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट एक रेंज में आ जाता है तो मार्केट की रेंज छोटी होती जाती है। देखिए यहाँ पर मार्केट ये छोटा हुआ, ये रेंज ये यहाँ पे छोटी हुई, मार्केट छोटी हुई। जब मार्केट की रेंज एकदम बिल्कुल छोटी हो जाती है और मार्केट को जगह नहीं मिलती कंसोलिडेट करने के लिए, तो मार्केट किसी भी तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है। ठीक है, तो इस तरह ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है आइदर साइड, मतलब कोई भी साइड। ऊपर के अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अप ट्रेंड की साइड रैली देखने को मिलेगी, और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ एक रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है कि दोनों की तरफ, दोनों साइड हमें अप ट्रेंड साइड या डाउन ट्रेंड साइड, दोनों साइड हमें एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है इसके ब्रेकआउट के बाद। ठीक है, सबसे पहले एक बात ये ध्यान रखनी कि मार्केट, जैसे देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। अब मार्केट जैसे यहाँ से ओपन हो रही है, यहाँ पे जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह आके मार्केट एक बिल्कुल छोटे से पॉइंट में फंस जाएगी, जहाँ से मार्केट को कहीं एक साइड निकलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलती है तो मार्केट वहाँ से एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है तो हमें एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एक और बात जानते हैं कि ये अगर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देती है तो उसके बाद कितनी रैली हमको देखने को मिल सकती है, कितनी रैली, कितनी बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो मार्केट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस इसका टारगेट होगा। मतलब ये डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये 100 पॉइंट का डिस्टेंस है, 100 पॉइंट का डिस्टेंस है, तो ये रैली भी हमको 100 पॉइंट्स की देखने को मिलेगी, ये रैली भी हमको 100 पॉइंट्स की देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये इसका टारगेट होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल का। ठीक है, अब एक बात और कि ये छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे वो 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, इन टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप 50 मिनट का टाइम फ्रेम अगर चूज करते हैं, जैसे जैसे जितना बड़ा टाइम फ्रेम चूज करते हैं उसी तरह ये पैटर्न भी देखने को मिलेगी, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ये ज़्यादा दिनों को मिला के पैटर्न बनेंगे। ठीक है, जितना छोटा पैटर्न होगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये आपको एक दिन में ही देखने को मिल जाए, कि शायद एक दिन में 2 बार भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह ये पैटर्न काम करती हैं। बट ये तो, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे काम करेगी, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगी, उतनी अच्छी तरह ये काम करेगी और उतना ही बड़ा आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट देखिए, इसका ब्रेकआउट कोई भी एक साइड नहीं, दोनों साइड ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर की साइड भी ब्रेकआउट हो सकता है और नीचे की साइड ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह दो पैटर्न्स और हैं जो कि ट्राइंगल्स में गिनी जाती हैं, एक असेंडिंग ट्राइंगल जिसको बोलते हैं हम, और एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ट्राइंगल में क्या होता है, असेंडिंग ट्राइंगल में जो देखिए ऊपर मार्केट एक सपोर्ट होता है, तो और नीचे की तरफ मार्केट इस तरह कॉन्ट्रैक्शन करते करते मार्केट ऊपर आती है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर आएगी, इस सपोर्ट जो रेजिस्टेंस होता है, सॉरी ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है, और नीचे मार्केट एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके मार्केट ऊपर आती रहेगी। अब मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस के आएगी, फिर से नीचे आएगी, फिर से रेजिस्टेंस के पास आएगी,
वहाँ से फिर से नीचे आएगी। इस तरह मार्केट एक कॉन्ट्रैक्ट होगी और मार्केट एक बहुत ही छोटी रेंज में फंस जाएगी। और जैसे एक छोटी रेंज में फंसेगी, मार्केट कोई भी साइड एक ब्रेकआउट दे सकती है। जिस साइड ब्रेकआउट देगी उस साइड आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह एक डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है जिसमें नीचे की तरह एक सपोर्ट लाइन होती है, नीचे एक सपोर्ट होता है, ठीक है, और ऊपर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके मार्केट धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, ये सपोर्ट से फिर से सपोर्ट लेगी, फिर से ऊपर जाएगी और ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से नीचे आएगी। इसी तरह मार्केट बार बार रिपीट होगी और एक छोटे 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 बिल्कुल छोटी रेंज में फंस जाएगी। और जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगी, जैसे मार्केट ब्रेकआउट देगी कोई भी साइड, उसी साइड आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल के पैटर्न है। इसलिए असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल पे अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये तीनों ट्रायंगल के पैटर्न है और तीनों सेम पैटर्न है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तीनों पैटर्न जितने जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने छोटे टाइम फ्रेम बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी, और जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगी उतने आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किस तरह बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 17 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हो रहा है और मार्केट ओपन होके यहाँ से नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। अब देखिए एक सवाल ये होता है कि हमें इस पैटर्न का कैसे पता चलेगा कि ये पैटर्न बन रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट का जो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट लोअर और हायर पॉइंट है, उस पॉइंट से मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर मार्केट वहाँ से ऊपर जाके नीचे आ रहा है और मार्केट की रेंज धीरे धीरे छोटी हो रही है, मार्केट की रेंज अगर धीरे धीरे छोटी हो रही है तो आप समझ लीजिए कि मार्केट में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनने के बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और मार्केट एक रेंज में फंस रहा है। तो देखिए हम बात कर रहे थे कि भाई ये पैटर्न का किस तरह पता चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट एक, जैसे मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर हुआ, मार्केट फिर से नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, तो आपको देखना है कि मार्केट का रेंज छोटी हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अगर मार्केट की रेंज छोटी हो रही है तो मार्केट आपको दोनों को नीचे के पॉइंट को जोड़ के एक ट्रेन लाइन बनानी है और एक ऊपर के पॉइंट को जोड़ते हुए एक ट्रेन लाइन बनानी है, और मार्केट उस रेंज में चलनी है, ठीक है। मार्केट की जैसे एक छोटी रेंज में आ जाएगी बिल्कुल, जहाँ पर मार्केट को कॉन्ट्रैक्शन का और टाइम नहीं मिलेगा, तब मार्केट कोई भी एक साइड ब्रेकआउट देगी, ठीक है। जैसे ब्रेकआउट देगी आपको ट्रेड लेना है और आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और टारगेट की हमने जैसे बात की थी, तो देखिए मार्केट यहाँ से चालू हुआ है, मार्केट ने यहाँ से ये इसका फर्स्ट जो इसका शुरुआत की है, ये शुरुआती पॉइंट जो इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, यहाँ का रैली होगी, ठीक है। उतनी आपको रैली मिलेगी ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। तो इस तरह एक पैटर्न बनती है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह के मार्केट चालू होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, मार्केट रेंज में फंसनी चाहिए और मार्केट की रेंज धीरे धीरे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और एकदम जब मार्केट छोटी हो जाएगी, जब मार्केट को टाइम नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए और जगह नहीं मिलेगी, तब मार्केट कोई भी एक साइड ब्रेकआउट देगा और जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मार्केट का। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए मार्केट एक बहुत ही अच्छे खासे अप ट्रेंड में थी, मार्केट अच्छे अप ट्रेंड में थी, जैसे अप ट्रेंड में थी मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में मार्केट, अब यहाँ से मार्केट की रेंज छोटी हो रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। अब मैंने जैसे बोला था ये मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। मार्केट बार बार ये ऊपर का ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रही है और रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। तो जैसे ही अपने ट्रेंड लाइन के पास आती है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाती है और जहाँ से रेजिस्टेंस से फिर नीचे आती है, ठीक है। तो इस तरह मार्केट एक रेंज में फंस गई और मार्केट ने, जब मार्केट धीरे धीरे बिल्कुल छोटी रेंज हो गई, मार्केट की रेंज एकदम नैरो हो गई, ठीक है। मार्केट की रेंज एकदम नैरो हो गई और नैरो रेंज के बाद उसके बाद मार्केट ने देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया और एक बहुत ही अच्छी खासी रैली दी, ठीक है। अब इसकी जो रैली है वो टारगेट में यहाँ से पता चला गया कि इसका जो डिस्टेंस होगा, इस एरिया का जो डिस्टेंस होगा वही इसका एक टारगेट होगा उतना, ठीक है। उसके ज़्यादा भी हो सकता है और उससे कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। उतना फिक्स नहीं, लेकिन ये एक अनुमान है कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो यहाँ का इसका टारगेट भी होगा, ठीक है। देखिए कहीं हमें कई बार ऐसा वीडियो, बहुत सारी बाकी वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे हम इसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, तो वो ऐसा बोलेंगे कि आपको असेंडिंग ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा और डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगल्स की पैटर्न, जो ट्रायंगल्स की जो भी चार्ट पैटर्न है वो कोई भी साइड ब्रेकआउट दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड भी ब्रेकआउट दे सकती हैं और नीचे की साइड भी ब्रेकआउट दे सकती है, क्योंकि क्या होता है कि वो एक नैरो रेंज में फंस जाती हैं, वो एक नैरो रेंज में फंस जाती हैं और जिस साइड का उनको फोर्स ज़्यादा होगा
मतलब अगर सेलर्स हैवी क्वांटिटी में एक्टिव है तो नीचे की साइड अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट होगा, और बायर्स ज़्यादा एक्टिव है तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा और एक अप ट्रेंड रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट जैसे ही ये एक रेंज में फंसा हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल देखिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया और फिर अगली कैंडल में नीचे हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे फंसेंगे कि जैसे आप ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होगा आप ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और अगली कैंडल में या तो आपका स्टॉप लॉस होगा है, और या अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो फिर आप एक बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम एक वॉल्यूम का सहारा भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे हम वॉल्यूम का सहारा भी ले सकते हैं कि देखिए मार्केट में जिस तरह से कैंडल आई है उस तरह से अगर वॉल्यूम नहीं आया है तो समझ लीजिए कि ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट है और मार्केट नीचे की तरफ वापस आएगा। ठीक है, तो मैंने, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिटेस्ट के लिए आता है, तो मार्केट जैसे रिटेस्ट के लिए आता है आपको अपनी सिर्फ 50% क्वांटिटी ऐड करनी, कितनी 50%, और आपको उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, अगर आप इस तरह भी करते हैं तो आपका बहुत ही लिमिटेड लॉस होगा, और जैसे ही नीचे ब्रेकआउट होता है आप फिर से एक एंट्री सेल साइड की लेके एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रायंगल पैटर्न, जो कि बहुत ही अच्छी पैटर्न्स हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें बहुत ही हेल्प करती हैं ट्रेड लेने में, और हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सब ट्रायंगल है, और ये कुछ इस तरह बनती है, इस तरह भी बनती है। ठीक है, या फिर अ, इस तरह बनेगी, या फिर इस तरह बनेगी। ये सब ट्रायंगल्स पैटर्न है, इनका ब्रेकआउट कोई भी साइड आ सकता है, ऊपर की साइड, नीचे की साइड, कोई भी साइड आ सकता है, और हमें ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये थी हमारे सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ट्रायंगल पैटर्न पे ये हमारा आज कैंडलस्टिक पैटर्न पूरा हो रहा है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगली वीडियो में हम अच्छी आपके लिए कोई स्ट्रेटजी की वीडियो और ऐसी कोई वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारी वीडियो, और हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप बेसिक से पूरे एडवांस तक सीख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।